बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। हिमाचल की राजनीति में बड़ा खेल देखा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम ने इस्तीफा पेश की है। बड़ी जानकारी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां पर इस्तीफा को पेश किया है, इस्तीफा दिया है। हिमाचल की राजनीति में बड़ा उलटफेर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां पर इस्तीफा पेश कर दी है अपनी। तो आपको बता दें कि कल से जिस तरह से यहां पर एक खेला देखा जा रहा है, लगातार यहां पर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी के बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां पर अपने इस्तीफा को पेश कर दिया है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां पर इस्तीफा पेश कर दी है। आपको बता दें कि यहां पर सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे। तो हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, एक बड़ी जानकारी यहां पर निकल करके सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां पर इस्तीफा पेश कर दिया है। देखिए, इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफे की पेशकश की है और वो भी उनको जो ऑब्जर्वर जो है हाईकमान ने यहाँ पर भेजे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी सदन के भीतर है, मैं सदन में ही मौजूद हूँ। विपक्षी जो विधायक हैं वो लगातार गहमा गहमी जो है माहौल यहाँ पर बना हुआ है। चारों तरफ से जो मार्शल्स हैं उनको आदेश दिए गए हैं कि उनको घेराबंदी की जाए और जो निष्कासित जो विधायक हैं उनको, भाजपा के जो विधायक है उनको जो है वो सदन से बाहर किया जाए। फिलहाल सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच चर्चा जरूर है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन ये अभी चर्चा ही है। अब से कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सदन के भीतर ही सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों को ये बात कही है कि क्यों आखिरकार आप जाकर पता नहीं करते, आप अपने नेताओं से बात कीजिए, आपके मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। और जब इस्तीफा हो चुका है तो बजट पर अब आगे सत्र किस तरह से चलेगा इस पर सवालिया निशान है। क्या बजट पारित होगा इस पर भी सवालिया निशान है। लेकिन अभी फिलहाल गहमा गहमी के माहौल के बीच जो है वो चुटकुले हैं वो एक तरफ से सुनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से सवाल जवाब जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं शुरू हुई है और हंसी मजाक के माहौल के बीच में ये कहा जा रहा है कि उसको ले जाना है सदन से बाहर, उसको मार्शल्स उठाकर लेके जाए, नहीं तो ऐसे वो अपनी मर्जी से सदन से बाहर जाने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां जो है वो दोनों तरफ से की जा रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष के कुछ विधायक इस समय सदन में मौजूद हैं या फिर विपक्षी जो विधायक जो डटे हुए हैं कि वो निष्कासन के बाद भी जो है अभी बाहर नहीं जा रहे हैं। तो इसी बीच अब यही माहौल है कि अब जो दो ऑब्जर्वर्स जो आए हैं यहाँ पर, जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या के शिव कुमार है, ये आज पूछताछ करेंगे, सभी से बात करेंगे, पूछताछ माफ कीजिए, बातचीत जो है वो सभी विधायकों से करेंगे। हो सकता है सीएलपी की मीटिंग भी आज शाम जो है वो हो, क्योंकि अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम को सीएलपी की मीटिंग जो है वो भी प्रस्तावित है। हो सकता है आज शाम को, उसका समय अब से कुछ ही देर में आएगा कि कितने बजे बैठक जो है वो होनी है और विधायकों से उनकी नाराजगी का मतलब पूछा जाएगा, उससे बात की जाएगी। ऑब्जर्वर जो है अपना पूरी रिपोर्ट बनाकर जो है वो हाईकमान को आगे भेजेंगे। लेकिन उससे पहले हलचल इस बात को लेकर जरूर है कि क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, और अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो अब इसकी कार्यप्रणाली कुछ इस तरह की रहेगी कि अभी आजकल सदन चल रहा है, सदन की कार्रवाई चल रही है, तो सबसे पहले हाउस को जो है वो बताएंगे यहाँ पर और कि इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बाद राज्यपाल को जो है वो इस्तीफा देंगे। इस तरह की जानकारी जो है वो हमें जो विश्लेषक है, जो जानकार है, वो अभी बता रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल अभी यही देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा जो उनकी तरफ से पेशकश की गई है कि अगर बहुत बड़े स्तर पर जो है अगर कांग्रेसी विधायक नाराज हैं और अगर सरकार से नाराजगी अपने ही विधायकों की है, तो ऐसे में मैं अपने इस्तीफे की पेशकश जो है वो यहाँ पर करता हूँ। और ये बड़ा कदम होगा मुख्यमंत्री की तरफ से भी, और देखना यही होगा कि क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा जो है वो अपना देते हैं, क्योंकि चर्चाएं तो बहुत हैं लेकिन इतना आसान जो है वो ये नहीं होगा। और जब तक एक खबर पुष्टि इसकी नहीं होती तब तक जो है वो अभी थोड़ा इंतजार जो है इस बाबत मुझे लगता है थोड़ा करना चाहिए। विकास, यहाँ पर मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आ रहा है कि आला कमान को इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ वो इस्तीफा की पेशकश कर सकते हैं। इसको लेकर किस तरह की कयास और आगे की क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की ओर से रणनीति तैयार की जाएगी यहाँ पर? देखिए, जिस तरह से पहले भी मैंने बताया कि जब मुख्यमंत्री जो है वो ये कह रहे हैं खुद से ही बात करके कि जब इतने बड़े स्तर पर जो है विधायकों की अगर नाराजगी है, पहले नाराजगी जानी जाए, उनको ये देखा जाना चाहिए कि जिस तरह से
विक्रमादित्य जो है उनका इस्तीफा जो है उन्होंने पेशकश अपनी की है कि मैं आपसे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दूंगा, राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा। उसके बाद से जो क्योंकि बाकी जो 6 विधायक हैं वो भी नाराजगी के चलते ही अपना वोट जो है वो कांग्रेस के जो विधायक थे 6 बागी विधायक, उन्होंने भी अपना वोट जो है वो राज्यसभा में जो राज्यसभा के लिए जो भाजपा के उम्मीदवार थे हर्ष महाजन उनको दिया था। तो ऐसे में वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी भी नाराजगी जानने की कोशिश की जाएगी और अगर वो पार्टी में नहीं रहना चाहते तो वो भी उनका राय मशवरा जो है यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच हलचल बहुत तेज है और निश्चित रूप से हाईकमान जो है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करेगा, इसीलिए ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई है और वो भी वो जिनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, बहुत अनुभवी, जो दोनों ही बड़े नेता है डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो ऐसे अनुभवी नेताओं का जो है वो शिमला आना और विधायकों से बात करना, प्रदेश अध्यक्ष से बात करना कि संगठन और सरकार के बीच जो तालमेल की कमी देखी जा रही थी, क्या उसके कारण रहे हैं, क्या संगठन को सरकार का जो है वो समर्थन नहीं मिला, किस तरह से काम जो है वो नेताओं के होने चाहिए, कार्यकर्ताओं के काम होने चाहिए कि सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई है और 14 महीने का कार्यकाल बीत चुका है, तो ऐसे में ये क्या कमियां रही हैं, कहाँ कमी रह गई और कहाँ नाराजगी है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है लगातार कोशिश की जाएगी और डैमेज कंट्रोल करने के लिए अभी राय मशवरा जो है वो जो बागी नेता है उनके साथ भी किया जाएगा, बागी जो कांग्रेस के विधायक है उनके साथ भी किया जाएगा, मंत्री जो विक्रमादित्य सिंह है उनके साथ किया जाएगा, डिप्टी सीएम जो मुकेश अग्निहोत्री है उनकी भी राय जानी जाएगी और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जो है उनकी भी राय जानी जाएगी और उसके बाद ही कोई इस पर जो है वो अगला कदम उठाया जाएगा। हाँ, इतना जरूर है जो कांग्रेसी विधायक हैं वो लगातार अलग अलग मंच पर अपनी राय देते रहे हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, सरकार जो है वो विधायकों की बात जो है वो नहीं सुन रही है, अनदेखी उनकी की गई है, प्रताड़ना जो है उनके आरोप विक्रमादित्य सिंह ने भी लगाए और लगातार अलग अलग मंच से ये विधायक भी बात करते रहे हैं। लिहाजा जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के वो भी लंबे अरसे से नाराजगी उनकी चल रही थी, तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि क्या इस नाराजगी का क्या फर्क पड़ता है, क्या डैमेज कंट्रोल कांग्रेस यहाँ पर कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की चर्चा होना ये भी कई तरह के सवाल जो है वो यहाँ पर पैदा करता है। क्या अगले 24 घंटे में कोई बड़ा घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में होगा या फिर कुछ ही घंटों की मेहमान है ये कांग्रेस की सरकार, या फिर मुख्यमंत्री बदल के कांग्रेस जो है अपना सरकार जो है वो यहाँ पर बचाने में कामयाब रहेगी, या फिर क्योंकि देखिए भाजपा की पूरी कोशिश है कि वो अब 2 कदम और आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरह से नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया गया है, जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको अपने पक्ष में कर लिया गया है और ऐसे में अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात जो है वो लगातार जयराम ठाकुर कर रहे थे कि सभी विधायक अपने अंतरात्मा की आवाज से सुने और वोट जो है वो उसी हिसाब से करे राज्यसभा के लिए। तो वोटिंग तो खत्म हो गई है, हर्ष महाजन तय है कि वो अब राज्यसभा जा रहे हैं सांसद के रूप में हिमाचल की एक सीट से, और लेकिन अब आगे क्या इस पर जो है वो चीजें रहती हैं, क्या मुख्यमंत्री इस्तीफे की पेशकश जिस तरह से उन्होंने की है तो क्या वाकई उनका इस्तीफा होगा या फिर उन्हीं के ऊपर सहमति जो है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि इसके आसार जो है वो बेहद कम नजर आते हैं। प्रतिभा सिंह भी लगातार ये बात कहती रही हैं कि हाईकमान के साथ मिलकर उन्होंने बात की, प्रियंका गांधी को उन्होंने बताया, राहुल गांधी को उन्होंने बताया और जो कांग्रेस पार्टी के जो एआईसीसी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे उन्होंने लगातार बात की और राजीव शुक्ला से उन्होंने बात की कि किस तरह से हिमाचल में कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। आज इस तरह के हालात जो संभावनाएं, पहले जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि इस तरह के हालात भी हिमाचल प्रदेश में बन रहे हैं, आज सभी बड़े नेता जो है वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये पहले ही हाईकमान को अवगत कराया गया था कि इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। सरकार में नाराजगी न सिर्फ मंत्रियों की, विधायकों की, वरिष्ठ नेताओं की, संगठन के भीतर कार्यकर्ता है या वो अनुभवी लोग जिनको तवज्जो जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है, तरजीह यहाँ पर नहीं दी जा रही, तो ऐसे वो विधायक आखिरकार ऐसे जो बड़े नेता या ऐसे मंत्री जिनके कामकाज में जो है वो सरकार सीधे रूप से हस्तक्षेप कर रही थी, ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम आरोप जो है आज खुलकर सामने आ रहे हैं। विधायक और मंत्री जो है वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं और लगता यही है कि सरकार के ऊपर संकट जो है वो जरूर है। अगर सरकार को बचाना है तो एक चीज ये भी जानकार कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री को जो है वो बदला जाना चाहिए, तभी ये सरकार बच सकती है। अगर मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो क्या ये सरकार बच पाएगी, किस तरह से परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी, क्योंकि भाजपा तो इस बात का दावा कर रही है कि अल्पमत की ओर सरकार बढ़ रही है और अभी भी सदन के अंदर जो है वो पूरी तरह से जमाव रहा, क्योंकि मेरी मौजूदगी इस समय यही सदन में है और सदन के भीतर अभी भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो अड़े हैं, कुछ उनके साथ विधायक भी हैं, बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनको यहाँ से बाहर भी ले जाया गया है मार्शल्स की तरफ से, मार्शल जो है उनको बाहर ले गए हैं।
और बहुत ही इनसे अपील जो है वो बार बार की जा रही है कि आप उठिए और आपको जो है वो निष्कासित यहाँ से किया गया है। सदन की कार्रवाई तभी शुरू होगी अगर नेता प्रतिपक्ष समेत जो निष्कासित जो यहाँ के जो भाजपा के विधायक हैं वो अगर यहाँ से बाहर जाते हैं तो ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी। वही बात है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन भाजपा लगातार यह प्रयास करेगी कि आगे 2 कदम आगे बढ़ा जाए और अब इस तरह से सरकार जो है वो पेशकश जो है वो यहाँ से की जाए कि भाजपा भी अब सरकार बनाने का दावा यहाँ पर पेश करे। तो ये अंदर खाते ये रणनीति जो है वो जरूर चल रही है। हमारे सूत्र बताते हैं भाजपा पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, वो तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो किस तरह से काम कर सकता है या किस तरह से जो है वो चीजें रहेंगी। अभी बहुत सी चीजें जो है वो यहाँ पर चल रही हैं और हर एक की राय जो है वो यहाँ पर ले रही है सरकार। कानूनी राय भी ले रही है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। भाजपा की तरफ से भी कानूनी राय ली जा रही है कि किस तरह से आगे बढ़कर जो है वो आगे का रास्ता देखा जाए जिससे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जा सके। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री की जो इस्तीफे की जो पेशकश की जो बात है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी इस्तीफा मुख्यमंत्री का नहीं हुआ है, ये बात हम कह सकते हैं। जी विकास, जिस तरह से आप बता रहे थे कि लगातार यहाँ पर नाराजगी सामने आ रही थी, इतनी भारी तादाद में विधायक नाराज हैं, प्रदेशाध्यक्ष खुद कई बार बाहर निकल करके कहती नजर आई हैं कि संगठन और सरकार में काफी कुछ सही नहीं चल रहा है, एक तालमेल की कमी नजर आ रही है। क्या ये देर हो गई है सुखू सरकार की ओर से इस तरह की पेशकश यहाँ पर नहीं की गई कि विधायकों को समझाया जाए? क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों को लेकर एक बार कांग्रेस पार्टी फिर से लेट हो गई है या सुखू सरकार जो इस तरह से नाराजगी सामने आ रहे हैं? देखिए, देरी की बात तो लगातार यही की जा रही है कि जब समय समय पर अवगत कराया गया, अलग अलग बैठकों के माध्यम से अवगत कराया गया, जो इनके प्रशिक्षण शिविर होते हैं उसमें लगातार बात की गई और अलग अलग शिविरों के माध्यम से भी हाईकमान को ये बात बताई गई, अलग अलग बैठकों में बताया गया। विधायक दल की बैठक ही नहीं बल्कि जो हाईकमान के जो आला नेताओं के साथ बैठक होती है या और जो चीजें रहती हैं, लगातार अवगत कराया गया कि जो सरकार है, सरकार में बहुत से ऐसा एक बड़ा तबका है जिसका अभी तक जिनके काम जो है वो यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अगर नाराजगी है, हस्तक्षेप की बात की जा रही है कि अनावश्यक रूप से जो है वो हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार की मुश्किलें जो है वो जरूर बढ़ जाती है। तो इन चीजों को दरकिनार करना, अनुभवी नेताओं को दरकिनार करना, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, जो चुनाव बेशक हार गए थे लेकिन उनको तरजीह नहीं दी जा रही है कि किसके इशारे पर ये चीज हो रही, क्या ये मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा था या फिर हाईकमान में ही कोई ऐसे बड़े नेता थे जिनके इशारे पर ये सारी चीजें चल रही थी। तो इसके ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी ताकत थी जो इतनी बड़ी नाकामी जो है वो चूक, किसे कहे तो गलत नहीं होगा कि वो चूक यहाँ पर हो गई और उसके बाद अब जो हालात ये बन गए हैं कि संकट के बादल इस कांग्रेस की सरकार पर जो है वो इस तरह छा गए हैं। मुख्यमंत्री का हटना नहीं हटना एक अलग वजह है, लेकिन कांग्रेस सरकार का बचना और नहीं बचना ये भी एक अलग चीजें हैं। तो ऐसे में सभी पहलुओं को देखा जा रहा है, सोच समझ कर निर्णय जो है वो लिए जाएंगे। कानूनी पहलू भी देखे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं, कानूनी राय भी ली जा रही है दोनों ही पक्षों की तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। सरकार बनाने का दावा विपक्ष जरूर कर सकता है और आज मतदान के लिए भी कहा गया है कि वोटिंग जो है वो होने चाहिए और अगर यहाँ पर वोट होता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा कदम जो है वो सरकार बनाने और गिराने के ऊपर जो है वो जरूर सोचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम सुखू ने इस्तीफे की यहाँ पर पेशकश कर दी है। हिमाचल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखा जा रहा है। सदन में बीजेपी एमएलए को निकालने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लगातार यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक है यहाँ पर अड़े हुए।